आज मैं जिस बीमारी पे बात करने जा रही हूँ वो कॉमनली औरतों में पाई जाती है। उसकी बड़ी वजह ये है कि बहुत सी औरतें जो हैं वो शर्म या हिचकिचाहट महसूस करती हैं और इस बीमारी को दूसरों से शेयर नहीं करती और इस दर्द में से गुजरती हैं। वो क्या है? दैट इज़ एनल फिशर या फिर पखाने की जगह से खून का आना। आज की अपनी वीडियो में मैं बात करूँगी कि एनल फिशर क्या होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसमें अलामतें क्या होती हैं, उसको तशख़ीस किस तरह से करते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एनल फिशर। एनल फिशर में पखाने वाले रास्ते में चीरा आ जाता है और उसमें जो है दीगर अलामतें जो है वो मरीज को पेश आती हैं। उसकी वजूहात पे बात करें तो उसकी सबसे कॉमन और सबसे बड़ी वजह जो है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का होना। लगातार या अमूमन बार बार कब्ज होने की वजह से पखाने वाले रास्ते पे स्ट्रेन पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और जब स्टूल हार्ड फॉर्म में पास होता है तो उधर जो है बैक रास्ते पे जो है चीरा आ जाता है और ये एक विशियस साइकिल चलता है कि एक दफा जब कॉन्स्टिपेशन हो, हार्ड स्टूल बना और वहां पे जो है वो चीरा आ गया और उसके बाद पेशेंट जो है, क्योंकि पेशेंट को दर्द होती है और जारी बात है वो स्टूल पास नहीं करता और उसकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वर्सन होती है और इस तरह उस रास्ते की जो टोन होती है वो बहुत सख्त हो जाती है और वहां पे बार बार फिशर बनता है। दूसरी बड़ी वजह की बात करते हैं तो वो है क्रॉनिक डायरिया यानी वाटरी स्टूल, जिसमें पेशेंट को बार बार आते हैं। उसमें भी पेशेंट को जो है एनल फिशर होने का चांस होता है। तीसरी वजह पे बात करें तो वो है प्रेगनेंसी, हमल का होना या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चेदानी के मुंह से जब बच्चे का सर निकलता है तो उसके दरमियान में बच्चेदानी के मुंह और जो पखाने वाली जगह का रास्ता होता है, प्रेशर पड़ने की वजह से उसके अगले हिस्से पे जो है वो चीरा आ जाता है, जिसे एनल फिशर कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में या अलामतों के बारे में। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन जो अलामत है वो है पेनफुल डेफिकेशन, यानी जब पखाना आता है तो वहां पे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होती है, जिसकी वजह से मरीज जो है वो अवॉइड करते हैं स्टूल पास करना और उनको और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा जो है पखाने के साथ जो है वो खून आता है, लेकिन याद रखा जाए कि एनल फिशर में जो खून की मिकदार होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू पाइल्स, या जिसे हम लोग बवासीर कहते हैं। बवासीर में जो खून है वो एक धार की सूरत में आता है और वहां पे दर्द नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जब पखाना आता है साथ दर्द होती है और इसके अलावा खून आता है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी तशखीस के बारे में। तो याद रखा जाए कि इसमें हमने कोई महंगे टेस्ट नहीं कराने होते, ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ही हम इसकी तशखीस करते हैं। कोई भी सर्जन जो है वो आपकी पखाने वाली जगह का मुआयना करेगा जिसमें उसको फिशर मिलता है और इस तरह से ये बीमारी जो है वो डायग्नोज हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो याद रखा जाए कि 80% लोगों में जो है मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही जो है फिजियो रिस्पॉन्स करता है और जो है पेशेंट जो है वो हील हो जाता है। और इसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग एडवाइस करते हैं वो जीटीएन और ज़ाइलोकेन जेल्स को मिक्स करके हमने पखाने के रास्ते पे लगाना होता है। इसके अलावा एक और सबसे मेन जो चीज़ इसमें ये है कि इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत रोल प्ले करती है, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन इसकी मेन कॉज है। अगर आप इसे कंट्रोल करें तो आप एनल फिशर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं और उसको बेहतर करने के लिए आपने दिन में जो है वो 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। आपने अपनी डाइट में फाइबर कंटेनिंग फूड यानी ऐसा फूड जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, जैसे फल, सब्जियां, खीरे, सलाद, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जो फूड कॉन्स्टिपेशन कॉज कराते हैं उनको आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने इसबगोल का इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में इसबगोल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप स्टूल सॉफ्टनर चूज कर सकते हैं और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसमें आप पेन किलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।